नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयं पाहुड मृणमो सुधकेवली भणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार गाथा 67 जिसकी टीका कल हमने पढ़ी थी, उस पर ही थोड़ी और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक बार और इस गाथा को पढ़ेंगे और फिर आगे इसकी टीका की चर्चा करते हैं। पेज नंबर 121 121। पज्जत्ता पज्जत्ता जेसु हुमावादराय जे चेव देहस्य जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता पर्याप्त अनपर्याप्त जो हैं अरुवादर सभी आचार्य कहते हैं कि जो हमने वर्ण आदि भावों की चर्चा की थी और उन वर्णादि भावों में जीव स्थान को यहाँ पर प्रतिनिधि बनाया है। वो जो जीव स्थान की चर्चा कर रहे थे तो पिछली गाथा में कहकर आए थे कि वो सारे जीव स्थान नाम कर्म की अवस्थाएं हैं, नाम कर्म की ही रचना है। और नाम कर्म स्वयं क्या है? पुद्गल है। तो जो जिससे बना होता है वो वही होता है। ये चर्चा पूर्व में अपन ने पढ़ी। अब यहाँ पर कहा तो फिर आगम में इन्हें जीव क्यों कहा जाता है? तो उसका क्या कारण है? आचार्य पुराने समस्त आगम को उपयोगी साबित करते हुए उस कथन शैली के बारे में बताते हैं कि ये सब व्यवहारने से कहा है। अब उस व्यवहारने की उपयोगिता बताने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण, जो अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है, बचपन में जब हमारे को समय सार के बारे में भी नहीं पता था तब भी हमें कोई यदि व्यवहार निश्चय की समझ देता था तो इस उदाहरण से ही देता था। घी का घड़ा। अब ये घी का घड़ा कोई ऐसे ही चलता उदाहरण नहीं है, इसके लिए उस घड़े का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। छोटे दादा डॉक्टर साहब ने अपने अनुशीलन में उस घड़े की रचना को बताया है। यदि आप उस घड़े को नहीं समझ पाओगे, कोई भी किसी भी घड़े को घी का घड़ा नहीं कहा जा सकता। घी का घड़ा स्पेसिफिकली अलग से बनाया जाता था, विशेष रूप से। कैसा होता था घड़ा? कि आपका जो पानी भरने वाला घड़ा हो, यदि इसमें घी भर दिया जाए तो क्या होगा? 1-1.5 किलो घी तो वो सूख जाएगा। अब 50 रुपए का तो मान के चलो आप घड़ा खरीद के लाए और 700 का तो घी पी गया, तो अब वो घड़ा कितना महंगा पड़ गया। समझ में आया? और भैया हमें घी की सुरक्षा चाहिए थी, हमें घड़े की सुरक्षा नहीं चाहिए थी। और घड़े की सुरक्षा करने का मतलब भी ये था कि अंदर पड़ा हुआ घी सुरक्षित होना चाहिए।
तो फिर कैसा एक घड़ा बनाया जाता था? एक सामान्य घड़ा कभी भी घी का घड़ा नहीं हो सकता है। घी का घड़ा बहुत अलग तरह का होता है। अक्सर आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि सिंगनी का दूध भी कौन से पात्र में रहता है? स्वर्ण पात्र में ही ठहर सकता है। अभी पता नहीं, ना तो सिंगनी को दोहने की किसी की सामर्थ्य है क्योंकि सिंगनी को दोहने वाला बच भी जाएगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। लेकिन एक प्रचलित कथा है कि सिंगनी का दूध यदि कहीं टिक सकता है तो आपके स्टील के बर्तन में नहीं टिकेगा, वो लकड़ी के पात्र में, उसके लिए स्वर्ण पात्र होना चाहिए। ऐसे ही अभी सिंगनी के दूध को तो छोड़ो, घी को संभालने की सामर्थ्य भी किसी सामान्य घड़े में नहीं हो सकती। जिसमें आप मक्खन भरते हो, जिसमें आप मठा भरते हो, जिसमें आप पानी भरते हो, वो घड़ा कभी घी का घड़ा नहीं हो सकता। तो कैसे घी का घड़ा बनता था? ऑर्डर देना पड़ता था, ऐसे नहीं मिल जाएंगे आपको घी के घड़े। और जो घी का घड़ा बड़ी मशक्कत के बाद तैयार होता था, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता था। इसलिए जब वो कभी धुलने मंजने के लिए भी गया हो ना, तब भी वो क्या कहलाता था? घी का घड़ा संभाल के ले आना, घी का घड़ा। अभी उसमें घी नहीं है, लेकिन तब भी वो क्या कहला रहा है? घी का घड़ा, क्योंकि उसमें घी भराएगा। तो कैसे होता था? तो उसके बारे में कहते हैं कि पहले वो घड़ा बनेगा, पहले मजबूती के साथ, फिर उसमें लगभग 2-4 दिन पानी भरा रहने देंगे। तो पानी खाली होता जाएगा, वो पानी को पीता जाएगा, है ना। फिर जब पानी सोखने की उसकी सामर्थ्य चली जाएगी, फिर उसमें मठा भरा जाएगा। तो 24 घंटे तक उसे मठा ही भरा, पानी में डुबो के रखा पहले, फिर उसे मठे से भर दिया 24 घंटे के लिए। फिर मठे से भरने के बाद फिर 24 घंटे घी भरा जाता था। वो घी बोल रहा हूं, दही भरा जाता था। तो पहले जितना उसे मठा पीना है वो मठा पी ले, उसके बाद फिर वो क्या पिएगा? दही पिएगा। अब दही को भी जब उसने ऑब्जर्व करना बंद कर दिया, फिर उसके बाद एक विशेष प्रकार का उसमें लेप चढ़ाया जाएगा। फिर जब वो लेप भी चढ़ा देंगे अंदर से, है ना, बाहर से, मुझे तो आज भी अपने बचपन में जिसमें घी भराता था तो मुझे वो घड़ा दिख रहा है ना, आज भी है? आपको भी दिख रहा है? क्योंकि वो घी का घड़ा पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता था, है ना। तो अलग से एकदम अलग शाइनिंग होती थी उसमें, क्योंकि फिर बाहर से भी लेप होगा, अंदर से भी उसमें लेप होगा। फिर ऐसा वो एक पात्र तैयार होता था जो कि सिर्फ और सिर्फ घी रखने के ही काम में आता था। अब देखो कितने कमाल की बात, घी को रखने वाला घड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें घी का अंश कभी प्रवेश ना कर पाए। समझ में ना, हमने उसे कितना तैयार किया। घी को रखने वाला घड़ा ऐसा बना दिया जिसमें घी की एक भी बूंद ना जाए। वो ही घी को रखने के योग्य है। जो घी को ऑब्जर्व कर ले वो घी के रखने को योग्य नहीं है। ऐसे ही व्यवहार, कौन सा व्यवहार कहलाएगा? जो निश्चय के एक अंश को भी अपने अंदर प्रवेश ना करने दे। यदि निश्चय का जरा सा भी हिस्सा उस व्यवहार में घुस गया तो कहेंगे वो व्यवहार नहीं कहलाएगा। अब होगा क्या कि जिसके अंदर वो घी सुरक्षित है, घी संरक्षित है, जो घी का कवच बना हुआ है, जब जिस काल में उसमें घी नहीं भी है तब भी उपचार क्या चला करता है? अब एक बच्चा ऐसा है जो पैदा हुआ और पैदा होने के साथ ही वो उस घड़े को देख रहा है, उसे तो बस लगातार यही पता चल रहा है घी का घड़ा, घी का घड़ा, घी का घड़ा। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, 8, 9, 10 साल का हुआ, है ना, तब पापा ने पूछा कि बेटा घी का घड़ा कैसा बनता है? तो वो बच्चा बोलता घी का घड़ा घी से बनता है ना। तब पापा ही उसको उत्तर देंगे नहीं, घी का घड़ा घी से नहीं बनता है। देखो कितनी विरोधाभासी बातें लग रही हैं। क्या कह रहे हैं पापा उसे, बच्चे को? घी का घड़ा घी से नहीं बना। तो कहते हैं फिर आप कह क्यों रहे हो घी का घड़ा? अरे घी का घड़ा तो उसकी प्रसिद्धि है। जो प्रसिद्ध होता है वो सिद्ध भी हो, ये जरूरी नहीं है। समझे? प्रसिद्ध क्या होता है लोक में? प्रसिद्धि के मैकेनिज्म को समझो। प्रसिद्धि मतलब क्या? प्रसिद्ध, और प्रा शब्द बनता है पा और रा से। जो प्रसिद्ध है वो ही प्रसिद्ध है। हम भी लोक में हमारी कितनी योग्यता है इससे कोई प्रसिद्धि नहीं होती है। लोग हमें कितना जान रहे हैं, हमारे अस्तित्व की स्वीकृति दूसरों के द्वारा कितनी है, ये प्रसिद्धि का कारण होता है। और सिद्धि का कारण क्या होता है? स्वयं की अस्थि स्वयं से सिद्ध होना, वो सिद्धि है।
और स्वयं की अस्थि पर के द्वारा स्वीकृत होना वो प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि कभी सुख का कारण नहीं होती है, सिद्धि सुख का कारण होती है। हम लोक में अप्रसिद्ध भी हों, अप्रसिद्ध मतलब हमें नहीं जाने, जो दिखता है वो प्रसिद्ध होता है। बस सीधी सी बात इतनी है। जो ज्यादा दिखता है, जिसकी ज्यादा बातें होती हैं, जिसको ज्यादा लोग समझते हैं, जानते हैं, वाहवाही करते हैं, बस वो प्रसिद्ध है। लेकिन किसी की वाहवाही होना, किसी को जानना, किसी का परिचय होना, ये तो दूसरों की अपनी समझ पर निर्भर करता है। किसी के नहीं जानने से किसी वस्तु का अभाव हो जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। तो कोई भी वस्तु की सत्ता दूसरे के जानने या स्वीकृत करने से नहीं है। प्रत्येक वस्तु की सत्ता उसके अपने होने से है, और अपना होना यह सिद्धि का कारण है। सिद्धि सिद्धत्व सुख का कारण है, प्रसिद्धि सुख का कारण नहीं है। कृष्ण जी कितने प्रसिद्ध हैं? तो अब प्रसिद्ध होने के कारण जो वर्तमान में उनके पर्यायगत दुख विद्यमान है ना। यदि आप अपना हरिवंश पुराण पढ़ो और उस हरिवंश पुराण के हिसाब से जानो, तो बोलो उनकी प्रसिद्धि क्या उनके एक समय के दुख को दूर करने में समर्थ है? अभी प्रसिद्धि तो बहुत है। और अजितनाथ भगवान प्रसिद्ध नहीं है, संभवनाथ प्रसिद्ध नहीं है, उतने प्रसिद्ध नहीं है ना। तो कुछ कम ज्यादा सुख होता होगा इन लोगों के लिए कि महावीर भगवान को सुख ज्यादा है और अजितनाथ को सुख कम है। कि अजितनाथ ऊपर ऊपर केवल ज्ञान में देखते हुए सोचते होंगे, देखो तो ये दुनिया की खुदगर्जी, एक पंचकल्याणक हमारे नाम पे नहीं करते हैं। संभवनाथ बोलते होंगे एक पंचकल्याणक इन्हें हमारा नहीं दिखता, ले देकर जितने पंचकल्याणक होंगे, यदि 100 पंचकल्याणक हो रहे होंगे तो सबके सब आदिनाथ का, शांतिनाथ का, नेमिनाथ का, पारसनाथ का, महावीर का, इन्हें 5 के अलावा छठवा नहीं दिखता है कोई है? बस यही 5 दिख रहे हैं। तो बोलो वो बाकी के 19 तीर्थंकरों का सुख थोड़ा कम हो जाता होगा? या जिस काल में मुनि सुव्रतनाथ भगवान की लाइमलाइट ज्यादा चल रही होती होगी तो उस समय मल्लीनाथ डिप्रेस हो जाते होंगे। क्यों? क्योंकि प्रसिद्धि तो उनकी ज्यादा हो रही है। प्रसिद्धि से सुख का कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति लोक में कितना ही प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन वो सुखी हो उस प्रसिद्धि के कारण ये कोई जरूरी नहीं है। एक उपन्यास है विलियम शेक्सपियर का, मैकबेथ करके। वो मैकबेथ छल से सत्ता को हथियाता है ना। हमारे तो कोर्स में था इंग्लिश लिटरेचर के, तो मुझे आज भी याद है। तो उसकी एक पंक्ति तो आज तक दिमाग में बसी हुई है। तो वो मैकबेथ एक बात बोलता है ना, हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं कि मन की शांति के बगैर अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर लेने के बावजूद भी हम एक क्षण का आनंद अर्जित नहीं कर सकते। क्या कहता है? यदि मन की शांति ना हो तो हमें कितना ही अभीष्ट मिल जाए, कितना ही अभीष्ट, लोग बाकी लोग देख रहे होंगे हमारे यहाँ कई ऑफिस वाले मित्र हैं, तो उनसे ऐसी चर्चा चलती है, तो कहते हैं भैया साफ साफ तो दिख रहा है फलाना व्यक्ति कितना सुख है। हमारे अधिकारी वगैरह के बारे में बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, तुम वो किस गाड़ी में बैठ रहे हैं इससे सुख का आकलन मत करो। कि मर्सिडीज में बैठा हुआ आदमी अंदर से आत्महत्या के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन एक बैलगाड़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति बड़े आनंद से जीवन जी रहा होगा। और ये होता है, आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अभी कभी की तो बात है, कौन बहुत बड़ा विलेनियर, कौन से बहुत बड़े उसके का मालिक था, एक तो सीसीडी वो चलता है ना, सीसीडी जिसके 3000 कैफे हैं, वो 3000 करोड़ का मालिक था और उसने सुसाइड कर लिया। और अमेरिका में तो ना जाने ऐसे कितने केस सामने आते हैं। तो आप किन अनुकूल संसाधनों के बीच में बैठे हुए हो, आपको कितने लोग जानते हैं, आपकी कितनी प्रसिद्धि ख्याति है, इससे आप सुख का आकलन नहीं कर सकते। अभी 2-4 साल पहले की बात है, एक कहाँ का, छत्तीसगढ़ के कोई से स्थान का कलेक्टर था, उसने सुसाइड कर लिया था। कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का कोई सी जगह थी ना। हाँ, तो उसने मालूम मरने से पहले एक वीडियो बनाया। तो वो कहता है कि देखो, मेरे जितने भी मैं संबंध और रिश्तों नातों को देख रहा हूं ना, ये सारे लोग सिर्फ मेरे पद का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार के बीच में भी मैं जरा से भी अपनत्व को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। सिर्फ मेरे पद का, मेरी प्रतिष्ठा का, मेरे संबंधों का, इनका उपयोग करके ये अपना क्या कहते हैं उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बाकी मुझे एक चवन्नी मात्र भी इन लोगों से अपनापन नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता था जीवन में कि मैं जब कुछ अर्जित कर जाऊंगा,
तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, लेकिन आज जब मैं यहाँ पहुंच गया हूं इस पद पर, लगभग 15 लाख 20 लाख लोगों का गुंडा होता है कलेक्टर, है ना, मतलब चलता हुआ भाषा में उसे कहें 20 लाख लोगों की जीवन को बहुत सीधे अर्थों में प्रभावित करने वाला व्यक्ति होता है। एक जिले का यदि कोई कलेक्टर है तो वही बॉस है, वही असली मैकेनिज्म है। भले सत्ता ऊपर से कुछ भी बना रही हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कलेक्टर की। तो वो 20 लोगों का क्या कहें उसका एक तरह से शासक हो गया ना, नौकर शाह बोलते हैं उन्हें। तो नौकर तो गौड़ है, एक्चुअली वो शाह होते हैं, है ना। आज भी भले लोकतंत्र हो, लेकिन फिर भी राजतंत्रीकरण अपने यहाँ विद्यमान है, और वो इन ब्यूरोक्रेसी में दिखता है, इसे नौकरशाही पद्धति बोलते हैं। लेकिन वो ये बोलता है कि यहाँ पहुंचने के बाद मैं अपने आप को जितना शून्य महसूस कर रहा हूं, इतना मैंने कलेक्टर हो जाने की प्रोसेस में अपने आप को शून्य महसूस नहीं किया था। जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैं तरह तरह के एग्जामों को क्रैक करने की प्रयास कर रहा था, तब तो मुझे अपने आप में भरापन महसूस होता था। लेकिन आज मुझे पता चलता है कि मैं सबसे ज्यादा खाली हूं। तो अब आप बताओ, पहले वो प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन वर्तमान की स्थिति में अभी से ज्यादा सुखी था। तो प्रसिद्धि सुख का कारण नहीं है। आप कितना किसको जान रहे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वस्तु तो वो होती है जो वो होती है, आप उसे कैसे ही जानो। ऐसे ही आपको ये लग रहा है कि घी का घड़ा, घी का घड़ा, घी का घड़ा, तो प्रसिद्धि कैसे हो रही है? घी का घड़ा, घी का घड़ा, घी का घड़ा। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है? घड़े की सिद्धि कैसे है, प्रसिद्धि कैसे है, ये मत बताओ। घड़े की सिद्धि कैसे है? घड़ी का अस्तित्व उसके मिट्टी पने से है, घड़े की सिद्धि उसके मिट्टी होने से है। घड़े की प्रसिद्धि उसकी घी के कारण हो रही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही जीव की प्रसिद्धि उसके गुण स्थान के कारण हो रही है, उसके मारण स्थान के कारण हो रही है, उसके जीव समासों के कारण हो रही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे हम मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कह रहे हैं, घी के संयोग से। ऐसे ही मोह और योग के निमित्त से होने वाली श्रद्धा और चारित्र की तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। निमित्त काय का है, संयोग काय का है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? वास्तव में वे वर्णादि क्या है? वास्तव में वे जीव समास क्या है? वास्तव में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पर्याप्त पर्याप्त आदि क्या है? कहते हैं सब पुद्गल हैं। वो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था, देहस्य जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता। इन देहादि की जीव संज्ञा कैसे कही जाती है? सुत्ते व्यवहार दो उत्ता, सूत्र में व्यवहार न से कही गई है। देखो अभी अब उदाहरण को पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। घड़ा घी का विशेष प्रकार के मैकेनिज्म से तैयार हुआ है वो घड़ा। कोई भी घड़ा घी का घड़ा नहीं हो सकता, लेकिन घी के घड़ा होने की पात्रता उसको ही है जो घी के अंश को भी अपने अंदर जगह ना दे। ऐसे ही व्यवहार कहलाने का पात्र वो ही है जो निश्चय को अपने में ना मिलाए, अपना अंश पर में ना मिलाए और पर का अंश अपने में ना मिलाए। गुण स्थान वही है जो जीव के ज्ञानादि को अपने में ना मिलाए, और ज्ञानादि भी वही है जो अपने को गुण स्थान में ना मिलाए। इस तरह से चित्त शक्ति भिन्न हो जाती है और गुण स्थान मार्गण स्थान भिन्न हो जाते हैं, शरीर भिन्न हो जाता है, देह एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पर्याप्त पर्याप्त आदि अवस्थाएं। 67वीं गाथा में, 67 गाथा और 66वीं गाथा में नाम कर्म को हाईलाइट किया, और आगे वाली गाथा जो 68 आएगी ना, उसमें मोह को हाईलाइट करेंगे, मोहनीय को। अब ये क्यों किया ऐसा? एक में तो नाम कर्म को ले लिया और एक में मोहनीय को ले लिया, बाकी प्रकृतियों को क्यों नहीं लिया? उनके साथ क्यों भेदभाव किया गया है? बहुमत में अल्पमत अपने आप प्रवेश कर जाता है। यदि आप 4 घातीय कर्मों के भेद देखोगे तो सबसे ज्यादा भेद काय के होते हैं? मोहनीय के 28 भेद होते हैं, और बाकी के कितने होते हैं? ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, है ना, और फिर अंतराय के 5। तो कितने हो गए? 5, 9, 14 और 5, 19, सब मिलके भी 19, और अकेला मोहनीय कितना? 28। तो बहुमत को जब हमने प्रतिनिधि बना दिया तो अल्पमत वाली प्रकृतियों को तो उनका प्रतिनिधि मान ही लेना। जब मोहनीय कर्म पौद्गलिक साबित कर दिया तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय तो है ही। ऐसे ही अघातीय कर्म में किसको प्रतिनिधि बना दिया?
नाम कर्म को अकेला कितने रखता है? 93। वेदनीय के कितने? 2। आयु के कितने? 4। और गोत्र के सब मिलके 8 होते हैं। और अकेला मोहनीय वो नाम कर्म कितने वाला है? 93। तो बस कह दिया ना, सारा नाम कर्म किसकी रचना है? पुद्गल की। और सारा मोह किसकी रचना है? वो भी राग की है। तो राग में चला गया पूरा मोहादि और नाम कर्म में चला गया पूरा वर्णादि। लेकिन वास्तव में तो सब आघातिया को भी ले लिया और सब घातिया को भी ले लिया। इन रागादि से भी निज भाव भिन्न है और इन वर्णादि से भी निज भाव भिन्न है। आगे कलश आएगा, ये जब पूरा प्रकरण हो जाएगा उसके बाद। देखो अभी एक बार फिर पढ़ते हैं अपन, अब सीधे पढ़ देंगे। जैसे किसी पुरुष को, है ना, अब पुरुष की जगह कोई बच्चा समझ लो, जो जन्म से लेकर मात्र क्या देख रहा है? घी का घड़ा ही क्या हो उसके लिए? प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध, है ना, अभी अपन ने बता दिया प्रसिद्ध मतलब क्या होता है। उसके अतिरिक्त वह दूसरे घड़े को नहीं जानता हो, बस आप किसे जानते हो इसे ही प्रसिद्धि कहते हैं। बाकी वो प्रसिद्धि कुछ भी नहीं है। परसिद्धि इज इक्वल टू प्रसिद्धि। समझ में आया? हमारी प्रसिद्धि का कारण यूट्यूब है, हमारी प्रसिद्धि का कारण हमारा पद है, हमारा पैसा है, हमारी प्रतिष्ठा है। ये सब काय की सिद्धि है? तुम्हारी है। किसकी है? परसिद्धि। परसिद्धि को ये जीव क्या मान लेता है? निज सिद्धि, है ना, स्वसिद्धि हो गई। ऐसे ही कह रहे हैं जितना नाम कर्म ये काय की है? ये परसिद्धि। बिल्कुल सही बात है। ये जितने बड़े बड़े अफसर होते हैं ना, जब अपने पद से रिटायर हो जाते हैं और अपने पद को ही सब कुछ मान लें, यदि उनको पहले इस बात का बोध ना हो कि भैया ये पद वद कुछ नहीं है, एक दिन चला जाएगा, लेकिन जो ज्यादा अकड़ में रहते हैं वो भैया 6 महीने में रिटायरमेंट के बाद निपट जाता है ना, या विक्षिप्त हो जाता है। हमने बिल्कुल हमारे ऑफिस में ऐसे 3 लोगों को देखा जो रिटायर हुए और 1 साल भी नहीं हुआ और खत्म हो गए। राज्यपालों के साथ सबसे बुरी स्थिति होती है। अरे अब तो क्या बताएं, अरुण जेटली का टिकट छिना, खत्म हो गए सुषमा स्वराज का टिकट छिना, 1 साल भी नहीं रही। और इतने जल्दी आदमी बूढ़ा दिखने लगता है। अभी प्रकाश जावड़ेकर को देख लेना आप देख लेना, पहचान नहीं पाओगे प्रकाश जावड़ेकर। एक बार वो पद चला जाता है तो आदमी सब खत्म हो जाता है उसका। ये दूसरे लोग देखते रहते हैं ना, तो अंदर से उसको एक उत्साह सा बना रहता है कि हाँ मैं प्रसिद्धि हूं, क्योंकि उसे वो प्रसिद्धि अपनी लगती है। लेकिन आपको अपना ज्ञान भाव, अब देखो गुरुदेव श्री को 90 साल की उम्र में भी चमकते हुए ही थे। कई लोग ऐसा बताते हैं कि उनकी देहावसान जब हो गया तो उनके शरीर के समक्ष जब खड़े हुए थे ना, तो उन्हें देख के लग नहीं जाता कि ये बस सो रहे हैं, कि ये इनकी देह चली गई है, ऐसा समझ, मतलब देह से आत्मा निकल गया, ये समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति थी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पर से अपने आप को महसूस करता है कि लोग मुझे कितना, हमारी सारी चीजें ना लोक रंजन के लिए होती हैं। एक दिन अपन ने बात की थी, 3 प्रकार की ऐशा होती हैं। पता नहीं यहाँ की थी कि विदिशा में की थी, कहीं यहाँ की थी ना। हाँ, वो रंजन और ऐशा ये इसमें कही गई है। क्या कहते हैं सनातन में? पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। ये 3 प्रकार की ऐशा सबसे खतरनाक है। और इन तीनों ऐषणाओं में, ऐशा मतलब होती इच्छा, है ना, हाँ, राग समझ लो अपने सरल भाषा में। तो ये तीनों में इस सत्ता के बाद अपनी सत्ता को बनाए रखने की चाह शामिल है। क्योंकि वित्त के माध्यम से लोग चाहते हैं कि पैसा रहेगा तो अपनी ख्याति रहेगी, पुत्र रहेगा। टोडरमल जी ने लिखा ना मोह की महिमा में, पुत्र आदि के माध्यम से सोचता है भैया बाल बच्चे रहेंगे तो हम रहेंगे। अरे भैया तेरे बाल बच्चे तुझे याद नहीं करेंगे जाने के बाद, उनका लगा। हाँ हाँ, तो इस तरह की इच्छाएं होती हैं। लेकिन कहते हैं इन तीनों ऐषणाओं में सबसे ज्यादा भयंकर होती है लोक ऐषणा। तारण स्वामी ने भी इनको इसका वर्णन किया ना, कलरंजन, मनरंजन और जनरंजन। इन कलरंजन और मनरंजन को तो आदमी जीत जाता है, लेकिन जनरंजन को नहीं जीत पाता है। दूसरे लोगों को दिखाने के लिए प्रसिद्धि, ये परसिद्धि कितनी ज्यादा हमारे दिल में। तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे हो, हम जीवन भर यही सोचते रहते हैं, है ना, कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अरे भाई, सामने वाला जो सोच रहा है ये भी तुम ही सोच लोगे तो बेचारा वो क्या सोचेगा। तो जो सोच रहा है उसे सोचने दो ना, और उसके कुछ सोचने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। आपने मेरी तारीफ कर दी, कल को मेरा उदय बदल जाए, अरे उदय ना भी बदले,
तो आपका ही दिमाग किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाए तो आप कल को हमारा अपमान अवर्णवाद करने लगोगे। लेकिन आपके अपमान करने का मुझ पर कितना असर होगा ये मेरे मुंह पर निर्भर करता है कि मैं अपना अटैचमेंट कितना रखता हूं। आज हमारे इन 24 तीर्थंकरों में से कोई अन्य तीर्थंकर किसी तीर्थंकर की बुराई करे और किसी तीर्थंकर की तारीफ करने लगे, ऐसे लोग मिलते हैं। देखो भैया, हमारी बाकी 23 तीर्थंकरों पे तो कोई आस्था नहीं है, लेकिन तिजारा वाले बाबा पे है। अब वो तिजारा वाले बाबा के पास जो है वो महावीर जी वाले बाबा के पास नहीं है क्या? और जो महावीर जी वाले के पास नहीं है ना, वो तिजारा वाले के पास भी नहीं है। समझ लेना है, ये अलग अलग इनके भेद, इनको डिफरेंशिएट मत करो। ये अपने यहाँ नहीं चलता ये कि कोई जो पदमपुरा वाले करवा देंगे वो तिजारा वाले नहीं करवा पाएंगे। और ये सबसे ज्यादा ये ऐसी मान्यता है ना गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है कि गुजरात और राजस्थान का व्यक्ति पता नहीं क्या है, वहां पे सबसे ज्यादा भगवान वहीं पैदा होते हैं दूसरे भी अन्य मत संप्रदाय में भी भगवानों की सबसे ज्यादा रचना वहीं होती रहती है। वहीं खाटू श्याम होते हैं, वहीं पे सब होते हैं और अलग अलग समय पे अलग अलग टीआरपी चलती रहती है, कभी कोई की कभी किसी की। ये सब पर सिद्धि है, पर सिद्धि। इस पर सिद्धि से मेरी सिद्धि का कोई संबंध नहीं है और ना मेरे सुख का कोई संबंध है। यहां भी यही कह रहे हैं कि घी का घड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन प्रसिद्ध होने से वो सिद्ध है ये नहीं है। सुख का कारण सिद्धत्व है, सुख का कारण प्रसिद्धि नहीं है। इसलिए जब हमारे भगवान अब कुछ ग्रहण करना बाकी नहीं रहा और कुछ छोड़ना बाकी नहीं रहा तो क्या हो जाते हैं? प्रसिद्ध, सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध, सिद्ध उसे कहते हैं जो हो वो हो जाना, जो थे वो ही हो गए। इसका ही नाम है यथाख्यात चारित्र। जब चारित्र को के लिए कोई परावलंबन की संज्ञा ना दी जा सके तब उस चारित्र को बोलते हैं यथाख्यात। जैसी ख्याति थी वैसा हो गया। अब उसे क्या कहें? उससे पहले तो हम कह रहे थे, संज्ञाएं दे रहे थे कि भाई वो संयम आचरण था, कि वो देश चारित्र था, कि वो सकल चारित्र था, लेकिन अब कुछ नहीं रहा ऐसा। हालांकि वो यथाख्यात चारित्र भी क्या कहते हैं, संजुलन आदि सर्व कषायों के अभाव के बाद प्रकट होता है, तो ऐसे किसी अपेक्षा से तो उसमें परावलंबन आ जाता है। लेकिन वस्तुतः यदि उसकी अस्थि को आप सिद्ध करोगे तो कैसा हो गया? कैसा हो गया? पूर्व के सब चारित्रों में तो राग भी था और वीतरागता भी थी, लेकिन वर्तमान में जो चारित्र प्रकट हुआ है वो कैसा हुआ है? यथाख्यात, जैसा होना चाहिए था वैसा। ऐसे ही सिद्ध मतलब कौन? जैसा होना चाहिए था वैसा। 2 और 2 कितने? तो ये 4 क्या है? सिद्ध। क्यों है 4 सिद्ध? अपन सिद्ध वो करते थे ना पहले, a + b + c का स्क्वायर बराबर फलाना ढिकाना। अब मैंने तो बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे कुछ याद नहीं है ना, लेकिन ऐसा होते है ना। लेकिन वे सबसे आखिरी में लिख देते थे इति रूपम सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। प्रूव्ड क्यों प्रूव्ड हुआ? आपने नया नहीं बनाया है, वो ऐसा ही होना था इसलिए वो सिद्ध हुआ है। समझ, ऐसा ही होने योग्य था। ऐसे ही ये आत्मा जैसी होने योग्य हो वैसी हो जाए तो क्या कहलाती है? सिद्ध। अब जैसी होने योग्य थी वैसी क्यों हो गई? क्योंकि वो ऐसी ही थी, पूर्व में भी इसलिए हुई है, ऐसी थी इसलिए है। समझ में आया? तब जाकर बोलते हैं जारसिया सिद्धप्पा भव मल्लिये, है ना, जीव सा क्या कहते हैं, 48वें नंबर का की गाथा है, 47 नंबर की नियम सार में, जैसे भवलीन संसारी हैं वैसे ही सिद्ध है। ये किस किस कारण से बोल पाते हैं? जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मजार। किसके बेस पर बोल रहे हो आप? समय सार के शब्दों में बोल के बताओ, अमृत चंद्राचार्य के शब्दों में, स्वभाव के समीप जाकर देखने पर है ना, 15वीं गाथा की टीका में था ना। कब बोल पाओगे ये? पर्याय के पास जाकर बोलोगे तो, कि पर्याय तो पर है ना, पर सिद्ध है। पर्याय में जो दिख रहा है वो क्या है? वो पर सिद्धि है। औदयिक भाव पर सिद्ध है, छायिक भाव भी पर सिद्ध है, औपशमिक भाव भी पर सिद्ध है। अभी मैं प्रसिद्ध को जानबूझकर पर सिद्ध बोल रहा हूं, है ना। औदयिक, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, ये सब भाव कौन से हैं? पर सिद्ध। लेकिन पारिणामिक भाव कैसा है? स्वयं सिद्ध, है ना। इसलिए वो पारिणामिक थे और पारिणामिक हो गए। भव्यत्व और अभव्यत्व का भी अभाव हो जाता है, इसलिए भव्यत्व और अभव्यत्व को भी उपचार से पारिणामिक संज्ञा है। 3 प्रकार के पारिणामिक भाव होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। अब भव्यत्व
10वें अध्याय को पढ़ो ना आप। 10वें अध्याय में औपसमिकादि नाम भव्यत्वा नाम च पूछते हैं सिद्ध अवस्था में किन किन का अभाव हो जाता है, तो कहते हैं औपसमिक आदि भावों का भी अभाव हो गया और भव्यत्व का भी अभाव हो गया। अब जिसका अभाव हो गया वो स्वभाव कैसे हो सकता है? तो बोलो स्वभाव क्या होगा? जीवत्व। जीवत्व है। हाँ, वो एक ही है बस। जी है ना, इसलिए वो जीवत्व अकेला एक भाव है और वो जीवत्व ही उसकी सिद्धि का कारण है। बाकी जितना कुछ था वो क्या था? वो प्रसिद्धि थी, वो सब प्रसिद्धि थी। तो अब बस इतने में सब बात क्लियर है कि गुण स्थान प्रसिद्ध, मार्ग स्थान प्रसिद्ध, जीव समास प्रसिद्ध, अध्यात्म स्थान, संकलेश स्थान, विशुद्धि स्थान। अगली गाथा की टीका में आएंगी ये सब बातें, एक बार फिर से याद दिलाएंगे कि संकलेश स्थान क्यों था? क्यों था? कषायों का उद्रेक संकलेश स्थान, कषायों का अनुद्रेक विशुद्धि स्थान। अनुद्रेक मतलब कषायों की मंदता इज इक्वल टू विशुद्धि, कषायों की अधिकता अतिशयता इज इक्वल टू संकलेश। तो हमने आत्मा का परिचय दिया कि कषायों का दिया? काय का परिचय दे रहे हैं हम? कषायों की बात करके कभी आत्मा को बताया जा सकता है? ये तो तौहीन है उसकी। अपन ने पहले कई उदाहरणों से समझा था इसे, देखो आगे। उसके अतिरिक्त वह दूसरे घड़े को ना जानता हो, उसे समझाने के लिए जो यह घी का घड़ा है सो मिट्टीमय है, घीमय नहीं। अब उसे समझा रहे हैं बच्चे को। अब वो कहां से मान ले? हम सब लोग भी क्यों नहीं मान पा रहे कि मैं आत्मा हूं? क्योंकि अनादि काल से जो हमारी प्रसिद्धि का कारण है, हमें तो लगता है यही मैं हूं। दुनिया हमें यही मानती है, हमारे माता पिता, समाज, दोस्त यार, मित्र, कुटुंब, परिवार, सब तो हमें यही मान रहा है और आगम भी 99% यही बोलता है। तो अब हम कैसे मान लेंगे एकत्व भक्त आत्मा इससे भिन्न? अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, जो वामपंथी किस्म की प्रजातियां होती है ना, वामपंथी जो कम्युनिस्ट होते हैं, है ना, अभी ज्यादा इसकी डिटेल में मत जाओ, बस एक होती है एक दक्षिणपंथी होते हैं, एक वामपंथी होते हैं। तो वामपंथियों का एक ही काम होता है, धर्म का और अध्यात्म का निषेध करना। तो उसमें से एक ऐसे ही एक व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी, वो ये लिख रहे हैं कि ये धार्मिक लोग जितने बड़े अंधविश्वासी हैं ना, ये आध्यात्मिक अनुभूतियों की बात करने वाले भी उतने ही अंधविश्वासी हैं। वो कहते हैं जिनको ये आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं, वो कोई अनुभूति नहीं है, वो केमिकल लोचा हुआ है उनको। बस समझ में आया? थोड़ा सा अच्छा खान पान करा उनको तो उनके केमिकल लोचे दूर हो जाएंगे, इस तरह की बातें करता है ना। अभी क्या करें, जो व्यक्ति अपने को स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, है ना, रस इत्यादि इनसे भिन्न कभी महसूस ही नहीं कर पा रहा हो, यही संपूर्ण प्रसिद्धि का एक वजह हो। इन्हीं अनुभूतियों में जिसने अपना जीवन गुजार दिया हो, इंद्रियाधीन ज्ञान, इंद्रियाधीन सुख को ही उसने ज्ञान और सुख का पर्याय मान लिया हो। अब ऐसा व्यक्ति यदि आध्यात्मिक अनुभूतियों का निषेध करे तो इसमें क्या आश्चर्य है? वो कहेगा ये सब पागलपन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई यदि हिमालय पर चला गया है, कोई यदि वन खंडादि में चला गया, तो उन्हें तो वो कैसे लगते हैं? वो पागल ही लगते हैं। एक जगह किसी ग्रंथ में ऐसा आता है कि भोगों में अनुरक्त जीव को ज्ञानी पागल लगता है और ज्ञानियों को ये पूरा जग पागल लगता है। तारण स्वामी ने तो एक फूल नहीं लिख दी, जनगण पागलो रे, है ना, ज्ञानी ममल स्वभाव, जनगण पागलो रे, है ना, ज्ञानी ज्ञान स्वभाव। ज्ञानी मात्र ज्ञान स्वभाव है, बाकी जनगण पागला है, जनगण बावला है, काहला है, आंधला है, इतना सब लिख दिया उन्होंने कि आंखें सिर्फ ज्ञानी की होती हैं, बाकी ये जगत की आंखें वाले जितने लोग हैं ना, जितने इन आंखों से देख रहे हैं, वो सब अंधे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष स्वानुभूति से जो प्रसिद्ध आत्मा है वो ही नहीं दिख रहा। तो तुम पूरी दुनिया को देख के क्या साबित करना चाह रहे हो? और उस दुनिया को देखने से ही तुम अपना बड़प्पन मान रहे हो। तो जिस चीज में हमारी प्रसिद्धि होती है उससे दूर हट पाना, वो हमारा पूर्वाग्रह बन जाता है, वो हमारा अहंकार बन जाता है। अब जब आचार्य हमें उससे भिन्न एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाते हैं तो इतनी आसानी से स्वीकृत नहीं होता, क्योंकि हमारी तो पूरी तन्मयता वहीं पड़ी हुई है, यही शरीर में हूं। अब हम इतने सालों से मूर्खता कर रहे थे क्या? एक बार एक व्यक्ति ने ऐसा बोला, वो उसको किसी ने ठग लिया फोन पे, 40-50 हजार रुपए ले लिए, 30-40 हजार रुपए। तो पहले तो भरोसे में लेके ही आदमी 30-40 हजार रुपए लेगा ना, ऐसी बातें करते। तो मालूम वो क्या बोलता है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 30 हजार चले गए, मेरा भरोसा टूट गया, मैं मूर्ख बन गया, मुझे इस बात का दुख है। मतलब मैं मूर्ख, वास्तव में क्या है, मतलब मैं समझदार हूं, मैं ज्ञानी हूं,
मैं जिस पे भरोसा करता हूं वो एकदम सही व्यक्ति पे करता हूं, ये हमारा एक अहंकार है। हमारा भरोसा भी हमारा अहंकार है। अभी हमारा इस देह पे भरोसा है, हमें हमारे बच्चों पे, परिवार पे, पत्नी पे, घर पे, पैसे पे भरोसा है। अब जब वो भरोसा टूटता हुआ दिखते हैं आध्यात्मिक बातों में, तो हमारा पूरा अहंकार डगमगा जाता है। अब वो टूटेगा तो सही, या तो जिस दिन प्राण छूटेंगे तब टूटेगा, तब ये आदमी छटपटाएगा। घनघोर आसक्तियों के साथ ये जीवन जिया हो, तो जब एकदम वो आसक्तियों के, जिनसे आसक्ति थी वो चीजें छूटने लगेंगी, तो छटपटाहट उसी लेवल की होगी। जिसकी पकड़ जितनी मजबूत होगी, उसे जो गोंच होती है ना, ये चिपक जाती है इस बॉडी से। कई बार उस गोंच को उससे निकालने में वो गोंच मर जाती है, क्योंकि वो इतनी तीव्रता के साथ उससे चिपकी हुई रहती है। अभी कोई दूसरा चीटा बीटा चल रहा हो तो ऐसे कर दो तो चला जाएगा, वो मरेगा भी नहीं, चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन कई बार क्या हो, कई बार मच्छर का डंक यदि अंदर तक चिपक गया हो ना, तो आपके फूकने से काम नहीं होगा, उसे हटाने में भी वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसने इतना गहराई से तन्मय हो गया था। तो हमारी आसक्तियां जितनी गहरी हो जाती हैं, वो आसक्तियां हमें अपना जीवन लगने लगती हैं। तो जब हम ज्ञान की बात सुनते हैं, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, तो वो जो आसक्तियों की जमीन है वो डगमगा जाती है। तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राणी छूट रहे हैं, हमारा अहंकार, हमारी निज सत्ता, जिसे हमने पूरा जीवन बिता दिया है, 80-80 साल, 85-85 साल तक हमने जिस एकत्व के साथ जो जीवन जिया हो, और यदि अचानक हमें एकदम से ये सुनने को मिल जाए ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो फिर बोलो कितनी छटपटाहट होगी। जिन जिन बच्चों में हमने 30-40 साल खपा दिए, और एक दिन आके हम ये बात सुनेंगे कि ये तेरा स्वरूप नहीं है, जिस देह में आत्म रहे जब वो देही जब भिन्न है, तो क्या कहें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। यहाँ तो गुणस्थान और मारण स्थान को परसिद्ध कह रहे हैं, और हम बच्चों से परसिद्ध होना चाहते हैं। बच्चे हमें सिद्ध बना देंगे, पैसा हमें सिद्ध बना देगा, ये तो क्षेत्र से भी अन्य है। कुछ हमने एक तीर्थ बना लिया, एक हमने संस्था बना ली, और सोचेंगे इस संस्था से हम सिद्ध हो जाएं, इस मंदिर से हम सिद्ध हो जाएं, है ना। अब लोक में ऐसा सुनते रहते हैं कि जैसे कि जयपुर जाओ तो टोडरमल जी वाला मंदिर, तो कहते हैं जैसे टोडरमल जी के नाम पे एक मंदिर प्रसिद्ध है, ऐसे ही हम भी हमारा एक मंदिर बना लें। तो लोग हमें ये कहने लगेंगे कि एक अंकुर जैन वाला मंदिर। अरे मंदिर थोड़ी अंकुर जैन का होगा, मंदिर तो भगवान का होगा, और तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हारे नाम से जाना भी जाएगा, तो इससे तुम्हें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम हमारी कल्पनाओं और धारणाओं में किसी ना किसी तरह से जीना चाहते हैं। ये कई लोग कहते हैं कि स्वर्ग की संकल्पना प्रायः हर दर्शन में है। क्यों? क्योंकि वित्तेषणा, जीवेषणा, जो भी समझ लो आप, कि जीवन के बाद भी अनुकूलता का ख्याल होना चाहिए। तो वो ख्याल हमें कहां से मिलता है? तो ये जन्नत की कल्पना तो होना चाहिए ना। यदि वो जन्नत की एक कल्पना नहीं होगी तो फिर मरने का हौसला कहां से मिलेगा? समझ में आया? अब ये तो जान जाता है कि मौत तो होना है, तो मरने के हौसले के लिए जन्नत की कल्पना जरूरी है कि नहीं? लेकिन जब समय सारा आप पढ़ोगे तो कहते हैं जन्नत की कल्पनाएं भी झूठी हैं, क्योंकि ये जन्नत भी मेरा स्वरूप नहीं है, जन्नत को ले जाने वाला भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है, अरे तीर्थंकर बनाने वाला भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है। जिन आत्म परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति बंधे छे, वो आत्म परिणाम पण है ना, मेरा स्वरूप नहीं है। गुरुदेव की प्रसिद्ध पंक्ति है, जिन अब सोचो इससे बड़ा विशुद्धि स्थान कोई हो सकता है? आपको तीर्थंकर प्रकृति बनाने वाला विशुद्धि स्थान, वो विशुद्धि स्थान मेरा स्वरूप नहीं है, वो भी घी का घड़ा है ना, वो भी प्रसिद्धि है, वो सिद्धि नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति भी परसिद्धि है, तीर्थंकर प्रकृति भी सिद्धि नहीं है। और परसिद्धि कभी सुख का कारण नहीं हो सकती, सिद्धि ही सुख का कारण हो सकती है, क्योंकि सिद्धि में स्वभाव है और प्रसिद्धि में संयोग है। समझ में आया? देखो समय हो गया, अभी पढ़ लेते हैं जल्दी से। इस प्रकार घड़े में घी का घड़े का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुष को घी का घड़ा ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अब देखो इस अज्ञानी लोक को क्या कह रहे हैं? क्या आचार्य एक एक क्षण में अपनी बात बदलते रहते हो। पहले कलश लिख रहे थे तो बोल रहे थे अहो ज्ञानी जनों, है तो कुछ नहीं, वो तुम पे तंज कस रहे थे, तुम्हें जीव और पुद्गल का स्पष्ट भेद बता दिया, लेकिन तब भी समझदारी पैदा नहीं हो रही। तो फिर ऐसे ही कहना पड़ेगा, अरे समझदारों, अरे अकलमंदों। समझ में आया? जिस छत पे मुंडेर नहीं थी उस छत पे तुम दौड़ोगे
तो क्या कहेंगे? कोई कोई कहे ना, अबे समझदारों, और कोई जगह नहीं मिली तुम्हें दौड़ने खेलने कूदने के लिए, यहीं दौड़ोगे यहीं कूदोगे। ऐसे ही अपनी सारी बुद्धिमत्ता इस परद्रव्य में ही लगाने की चेष्टाएं पड़ी हुई हैं, अपने स्वरूप को झांकने देखने की फुर्सत नहीं है। तो वहां पे तंज कस के आए थे, हे ज्ञानी जनो, अब तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बता दे रहे हैं। क्या कहते हैं? इस अज्ञानी लोक को अनादि संसार से लेकर क्या पड़ा हुआ है, जब से संसार में यही देखता आ रहा है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, पर्याप्त पर्याप्त, बादर सूक्ष्म, यही देख रहा है। अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है, ज्ञात है, वह शुद्ध जीव को नहीं जानता। तो उसे समझाने के लिए अब उसे पकड़ के तो यहीं से लेके आएंगे, तत्काल में मोंगाना पड़ेगा ना, चुप कराना पड़ेगा ना कि हाँ हाँ ठीक है, यही है जीव, यही है जीव। तो उसे कह देते थे, उसे शुद्ध जीव तक लाने के लिए कह देते थे कि जो यह वर्णादि में जीव है सो ज्ञानमय है। वास्तव में वर्णादि और ज्ञान भिन्न भिन्न है, लेकिन हम कह देते थे ये जो कुत्ता है ना ये ज्ञानमय है। कुत्ता तो पर्याय है और ज्ञान स्वभाव उससे भिन्न है। ये जो चींटी है ना ये ज्ञानमय है। गुरुदेव श्री भी तो कहते थे, भैया ये जो पेड़ पौधों को तुम पत्ता तोड़ रहा था एक बच्चा, वो नीम का पेड़ लगा है ना स्वाध्याय भवन के बाहर सोनगढ़ में, तो उस पे कुछ बच्चे लटक रहे होंगे, तो अंदर से बोलते हैं अरे वो बच्चों को दूर करो भाई, है उसमें अनंत सिद्ध भगवान विद्यमान है। अब ये तो हो ही जाती है दृष्टि, जो अपने को सिद्ध देख ले तो उसे उनमें भी सिद्ध दिखने लगता है, पेड़ थोड़ी दिखेगा। लेकिन अब वो पेड़ अलग है और सिद्ध अलग है, पेड़ अलग है और ज्ञान अलग है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय अलग है और ज्ञान अलग है। इस प्रकार जीव में वर्णादि मान पने का व्यवहार किया गया है, क्योंकि उस अज्ञानी लोक को क्या दिखता है? वर्णादि मान जीव ही प्रसिद्ध है, ज्ञात है। तो ऐसे उस घी के घड़े के माध्यम से इस जगत को समझाते हैं कि वर्णादि को जीव आखिर शास्त्रों में क्यों कहा जाता है। अब देखो ये 40वें नंबर का कलश है, जो कुछ बात टीका में कही है ना वो ही बात इस कलश में है, इसलिए मैं इसे 2 मिनट में पढ़ के फिर अपन सीधे कल 68वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसे। घृत कुंभावि विधाने पी, कुंभो घृतमयो न चेत, जीवो वर्णादिमज्जीव, जल्पने पीन तन्मयः। देखो इसका मैं अनुवाद यहां से पढ़ देता हूं, अभी आपके पास हार्ड कॉपी हो तो 415 में देख लीजिए। कहने से घी का घड़ा, घड़ा न घी मय होए, कहने से वर्णादिमय, जीव न तन्मय हो। एकदम सरल अनुवाद है ना। बनारसी दास जी का भी अनुवाद पढ़ देते हैं। ज्यों घट कहिए घीव को, घट को रूप न घीव, घीव यानी घी है ना, एक घीव बोल रहे हैं उसे। त्यों वर्णादि नाम सो, जड़ता लहे न जीव। कहने से घड़ा कभी घी का नहीं हो जाता, ऐसे ही वर्णादि नाम से कभी वे वर्णादि जीव नहीं हो जाते और जीव कभी जड़ नहीं हो जाता, दोनों की भिन्नता रहती है। भावार्थ पढ़ लेते हैं इसका। घी से भरे हुए घड़े को, है ना, पेज 123 पर, घी से भरे हुए घड़े को व्यवहार से घी का घड़ा कहा जाता है, तथापि निश्चय से घड़ा घी स्वरूप नहीं है। घी घी स्वरूप है और घड़ा मिट्टी स्वरूप है। इसी प्रकार वर्ण, पर्याप्ति, इंद्रियां इत्यादि के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध वाले जीव को सूत्र में यानी आगम में, षटखंडगम आदि शास्त्रों में क्या कह दिया गया? व्यवहार से पंचेंद्रिय जीव, पर्याप्त जीव, बादर जीव, देव जीव, मनुष्य जीव इत्यादि कहा जाता है, तथापि निश्चय से जीव उस स्वरूप नहीं है। वर्ण, पर्याप्ति, इंद्रियां इत्यादि पुद्गल स्वरूप हैं और जीव ज्ञान स्वरूप है। और इसकी विशेष चर्चा आगे कल करेंगे।
अविनाशी मेरा स्वरूप सच्चिदानंदी शोध स्वरूप अविनाशी